देश के सबसे बड़े योजना पर ऐसा सेंध मारा गया है कि शायद आपको विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया है जिसमें अभी तक ब्लॉक के अधिकारी और जो बैंक के कर्मचारी हैं सब चक्कर घिन्नी की जैसे नाच रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर हुआ कैसे। हे प्रभु, ये सब क्या देख रहे हैं। वास्तविकता यही है कि एक देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, उसमें पिछले 4 सालों से एक किस्त तो सही नंबर पे लगा, लेकिन दूसरा ऐसे रॉन्ग नंबर पे लग गया है जिसे खोज पाना शायद ब्लॉक कर्मचारियों के लिए और बैंक कर्मचारियों के लिए असंभव हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह भी समझाऊंगा और बातचीत करूंगा उस पीड़ित व्यक्ति से जिसके साथ ऐसा वाकया हुआ है। और कहा जाता है कि यह जो आवास है, यह आवास की जो किस्त होती है वो 2 किस्तों में जो धनराशि होती है वो प्राप्त होती है 1,30,000 के आसपास। लेकिन एक किस्त सही नंबर पे आया, सही जगह आया, अच्छे सही बैंक अकाउंट में आया, लेकिन जो दूसरा किस्त था वो कहां चला गया आज तक उसकी खोज नहीं हो पाई है। अब कोई हनुमान बने तो खोज के निकाले कि सीता कहां है, यानी वो किस्त जो है वो कहां गया है। लेकिन बैंक के कर्मचारी और जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनकी लापरवाहियों की वजह से आज तक उस गरीब व्यक्ति का आवास पिछले 4 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। यह है आवास, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसी आवास योजना का पहला किस्त है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जहां तक है ये पहले किस्त में यही तक हो पाता है और दूसरा किस्त जब आता तो इसमें ईंट लगता और इसकी छत पड़ती। बातचीत करते हैं पीड़ित से। आ जाइए आप। नाम क्या है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ पर ये कितना आया था पैसा पहली बार? 44,000 पहली बार में आया था। दूसरी बार का पैसा कहाँ गया? 76,000 नहीं आया नहीं है कि कहीं और चला गया है? आया नहीं, गाँव प्रधान कहाँ चला गया दूसरे खाते में। हाँ वही आया है, लेकिन वो इनके खाते में नहीं आया है। अब समझिए आप कि हमने अपना मोबाइल रिचार्ज किया 1 महीने पहले, फिर मोबाइल रिचार्ज खत्म हुआ और फिर मैंने उसी नंबर पे रिचार्ज रिपीट कर दिया। वो रिचार्ज हमारा ना होकर के हमारे पड़ोसिया पता नहीं कहाँ चला गया, किसके खाते में। वो रिचार्ज किसका हुआ हमें भी नहीं पता चल पा रहा है। बैंक के कर्मचारियों को पता नहीं कि आखिर ये खाते किसके खाते में पैसा गया है और कौन है वो आदमी जिससे रिकवर किया जाए। और आखिर लापरवाही कैसे हो रही है। किससे बात किया आपने? किसी अधिकारी से बात किया इस बारे में कि हमारा पैसा चला गया है? नहीं है, नहीं पड़ती नहीं। प्रधान भरेश कहे है मैं रुक जा, देखा थे तू जा दौड़ा धूपा और हम कहाँ जाए, मैं रुक जा दौड़े पैसा 10,000 तू ली है दौड़ी हम विधवा पेंशन बदे कहा वो बदे कहा हम रुक जा देखा थे बस आसरा भर धरे रहे। कितना साल हो गया इसको पैसा आए हुए? कई साल हो गए? 4 साल हो गए। लॉकडाउन में आया था क्या? हाँ। लॉकडाउन में भैया पैसा आया था पहला किस्त, इसके बाद लॉक खुला ही नहीं, लॉकडाउन ही रह गया। पैसे पर ग्रहण लग गया है और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी कहां तक समझ पा रहे हैं यह भी नहीं समझ आ रहा है। देखिए हम पूछते तो नहीं है आमतौर पे बातचीत के दौरान किसी की बिरादरी पूछना यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पूछना इसलिए पड़ेगा कि यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी दिखाया जा सके कि आप क्या काम कर रहे हैं। जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, एसी का आनंद ले रहे हैं, उनसे ही सवाल होना चाहिए। बिरादरी क्या है आपकी? आदिवासी। आदिवासी यानी कोल। हाय रे विधायक जी, कहेंगे तो मिर्च लगेगा, कहेंगे तो चौचिया जाएंगे। अब आपको कुछ सुनना है नहीं, न कुछ समझना है। हम जब अपने फेसबुक के माध्यम से सच दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से सच दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप मुझे चैनल में ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक करने से होगा कि काम करने से होगा? सवाल ये है, आपको काम करना पड़ेगा। आखिर इस गरीब के साथ आप नहीं खड़ी होंगी तो किसके साथ खड़ी होंगी? आपके होने का फायदा क्या है? आप क्यों हैं? किसने बनाया आपको? पता होना चाहिए कि पटेल के बाद सबसे ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र है कोई तो आदिवासी का है। अगर विधानसभा 96 की बात की जाए तो यहाँ आदिवासी ही सर्वाधिक हैं और आदिवासियों की ये दुर्दशा है। इस पर हम बात करेंगे तो आपको शर्म भी नहीं आएगी, बल्कि आपको बुरा लगेगा कि बात समाज में क्यों लाया जा रहा है। क्यों, कहाँ लाया जाए बात को, क्यों ना रखा जाए सही मंच पर? क्या कहेंगी, कैसे फिर उसे कोई आया यहाँ देखने के लिए? क्यों नहीं? कोई अधिकारी क्यों नहीं आया? कोई नेता आपसे मिला इस बारे में? प्रधान हरे यही बस जैसे हुए चिपैया गलाए रहे जैसे हम गाँव खोबे सुनबो न करें कहीं रुक जा जाते देख तो करे बाद झकबो न करें। अच्छा, पता चला किसके खाते में गया पैसा? ये हम नहीं जाने दिखाए कर वो प्रधान है जोन जनी के करे खाते में गवा हमके कहते हैं कि यहाँ गवा वहाँ गवा तू जा पता लगाओ। हम कहाँ जाए छोट छोट लड़कियां लेके पता लगाओ। अच्छा, आपके पास छोटे छोटे बच्चे कितने? स्कूल गए हैं। 14 साल के बाद 11 साल। ये विधवा है, अब इनका समर्थन कौन करे,
इनका सपोर्ट कौन करे, इनके लिए मदद कौन करे। अब ये उम्मीद लगाती हैं प्रधान से, तो बता रहे हैं प्रधान जी कहते हैं कि जो है आजकल करके 4 साल बीत गए, यही है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना में कोई सेंध मार सकता है तो फिर छोटे मोटे तो भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं हो पाएंगे। और ऐसा सेंध मारा गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन है आदमी, किसके पास गया है पैसा, कैसे ये रिफंड होगा, कैसे ये रिकवर होगा और कैसे इस गरीब का आवास बनेगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि गरीबों के साथ खड़े होने वाली बात करने वाले लोग आज गायब हैं। गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग जो अपनी डंका बजाते रहते हैं वो विलुप्त हो गए हैं। पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो है कहाँ। वो एसी से और अच्छे लग्जरी रूम से कब बाहर निकलेंगे और कब गरीबों के बीच आकर उनकी प्रताड़ना, उनकी पीड़ा समझेंगे, यह भी सवाल है। मैं आपको दिखा रहा हूं, बस्तरा है यह गांव, और इसी ग्राम सभा में ये जो जगह है वो जगह आपका प्राथमिक विद्यालय से हल्का सा आगे बढ़ने पर बाएं साइड, दाहिने साइड घूमने का वो जो लोहार लोग हैं उसके बगल से रास्ता अंदर आता है और मुश्किल से 10 से 15 मीटर अंदर आएंगे आप तो ये आपको आवास देखने को मिलेगा, जहां पर ये प्रधानमंत्री आवास है भैया। सेंध मार दिया गया है, पता नहीं चल पा रहा है कौन है। और यही रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे ताकि आप समझिए कि इस देश में गरीबों के साथ क्या होता है। वास्तविकता यही है कि गरीबों के साथ आज कोई खड़ा होने वाला नहीं है, यही सवाल है। और इस पर क्या जवाब आएगा अधिकारियों का, यह भी एक सवाल है। क्योंकि जब लापरवाही दिखती है, जब नजरअंदाजी दिखती है, जो उससे सवाल होते हैं, तो बड़ी विडंबना होती है, बड़ा कष्ट होता है उन अधिकारियों को, उन नेताओं को भी कि आखिर सवाल क्यों किया जा रहा है। क्यों ना किया जाए सवाल, जब है गरीब प्रताड़ित है, परेशान है, हताश है, उसका दूसरा किस्त गायब हो चुका है। मैं राम त्रिपाठी, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करिएगा और यह भी बताइएगा कि आखिर ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। 4 साल में कितने ब्लॉक अधिकारी बदले गए, कितने खंड विकास अधिकारी बदले गए, यह भी सवाल है। आखिर वो सो रहे थे या क्या कर रहे थे, वर्तमान खंड विकास अधिकारी क्या करेंगे, यह भी सवाल है। तमाम सवाल मैं आपके जहन में छोड़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर कार्रवाई अवश्य करेंगे। जो भी है आप देख रहे हैं, इस खबर को इतना शेयर करिए कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना में कम से कम ध्यान देना हो पाए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।